दुर्योधन का जन्म कैसे हुआ? गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म कैसे दिया? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं दुर्योधन का जन्म कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। एक समय की बात है, महर्षि व्यास भूख से व्याकुल होकर धृतराष्ट्र के भवन पहुँचे। उस समय गांधारी ने उनके भोजन और विश्राम की उत्तम व्यवस्था की, जिससे महर्षि व्यास बहुत संतुष्ट हुए और गांधारी को वर देने की इच्छा प्रकट की। गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान पहले से ही प्राप्त था। फिर भी गांधारी ने महर्षि व्यास से अपने पति धृतराष्ट्र के समान पुत्रों की प्राप्ति का वर मांगा। समय के अनुसार गांधारी गर्भवती हुई। गांधारी उस गर्भ को 2 वर्षों तक धारण किए रही, फिर भी प्रसव नहीं हुआ। इसी बीच जब गांधारी को यह मालूम हुआ कि कुंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है, तब उसे बड़ा दुख हुआ। दुख से व्याकुल होकर गांधारी ने अपने उदर पर आघात किया, जिसके कारण उसके गर्भ से एक मांस का पिंड प्रकट हुआ, जो लोहे के पिन के समान खड़ा था। उस पिन को देखकर गांधारी बहुत दुखी हुई और उस पिन को फेंकने का विचार किया। इधर यह बात महर्षि व्यास को ज्ञात हुई। तब महर्षि व्यास शीघ्र ही वहां आए और गांधारी से पूछा कि तुम इस पिन का क्या करना चाहती थी। गांधारी ने कहा, कुंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। यह समाचार सुनकर मैंने अत्यंत दुख के कारण अपने उदर पर आघात करके इस गर्भ को गिराया है, परंतु आज इतने दिनों के बाद भी मेरे गर्भ से 100 पुत्रों की जगह यह मांस का पिंड पैदा हुआ है। व्यास जी ने गांधारी से कहा, यह सब मेरे वरदान के कारण ही हो रहा है। तुम शीघ्र ही 100 मटके तैयार कराओ और उन्हें घी से भरवा दो। उन मटकों को अत्यंत गुप्त स्थान में रखकर उनकी रक्षा की पूरी व्यवस्था करो और इस मांस के पिंड को ठंडे जल से सींचो। जब गांधारी ने उस मांस के पिंड को सींचा, तब उस मांस के पिंड अंगूठे के पौर के समान 100 भागों में बट गए। परंतु गांधारी के मन में 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक पुत्री की भी कामना थी, जिसके कारण महर्षि ने उस समय उस मांस के 100 टुकड़ों को 101 टुकड़ों में बदल दिया। गांधारी ने उन सभी टुकड़ों को उन मटकों में रख कर ढक्कन से बंद कर दिया। महर्षि व्यास ने गांधारी को बताया कि पूरे 2 वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद इन मटकों का ढक्कन खोल देना चाहिए। इतनी बात बताकर महर्षि व्यास वहां से चले गए। 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम से वह मटके स्थापित किए गए थे, उसी क्रम से सबसे पहले उसमें से दुर्योधन उत्पन्न हुआ। फिर कर्म अनुसार उसके 99 भाइयों का भी जन्म हुआ। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे के रेंकने की आवाज में रोने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बदले में दूसरे गधे भी रेंकने लगे। गिद्ध, गीदड़, सियार आदि जीव शोर मचाने लगे। बड़े जोर की आंधी चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में भयंकर अपशगुन होने लगा। दुर्योधन के जन्म पर ऐसा अपशगुन होता देख ब्राह्मणों तथा परम बुद्धिमान विदुर आदि विद्वानों ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म पर होने वाले अपशगुन को देखकर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि यह बालक कुल का नाश करने वाला है। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब अपशगुन शांत हो जाएंगे। परंतु पुत्र स्नेह के बंधन में बंधे हुए राजा धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। इन 100 पुत्रों के अलावा उस माँ स्त्रीन के 101वें भाग से पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम दुशाला रखा गया। इन संतानों के अलावा धृतराष्ट्र का एक और पुत्र था, जिसका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। वह पुत्र युयुत्सु के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।